दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से मिशन ऑफ जागृति फाउंडेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम सदियों पुराने ढोंग पाखंड अंधविश्वास अज्ञानता भ्रम व भय से मुक्त करने का प्रयास करते हैं ताकि आप सत्य और वैज्ञानिकता के साथ जुड़ सकें। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है कि इस संसार में कौन बनाता है अमीर। तो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अमीरी और गरीबी के नियम होते हैं। तो पहले मैंने आपको सिर्फ गरीब रहने के जो हमारे कारण हैं वो मैंने आपको चर्चा की, लेकिन आज उसी के पलट में हमें अमीर कैसे बनते हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आज मैं 10 कॉलम पे चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हम अपने ये सबकॉन्शियस माइंड में कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब उस कचरे को हम निकाल तो सकते नहीं हैं, लेकिन हर चीज़ का एक अपोजिट होता है। तो आप उसको दबा सकते हैं, निकाल नहीं सकते। तो उसके पलट में अब क्या कहना है आप, मैं इस बात पे आपके सामने 10 कॉलम रखूँगा और थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इन बातों पर। नंबर 1 है कि आज के बाद जो आपको बोलना है कि मुझे ईश्वर ने इस संसार में धन पैदा करने की सारी क्षमताओं से लाद कर भेजा है। मुझे उन क्षमताओं को पहचान कर उजागर करना है और विकसित करना है। मेरी धन संबंधी सारी मान्यताएं, धारणाएं, मेरे विश्वास, मेरी सीमाएं सब मुझसे निर्मित हैं, परमात्मा से बिल्कुल नहीं। नंबर 2, संसार के हर क्षेत्र में हर कोई व्यक्ति एक विशेषज्ञ की खोज कर रहा है। हर व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा वकील, अच्छा मैकेनिक, अच्छे रसोइये की खोज कर रहा है। मुझे विशेषज्ञ बनकर अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि लोग मुझे खोज रहे हैं। इस संसार को, समाज को मेरी आवश्यकता है। तो दोस्तों अपने आप से पूछिए, क्यों कोई आपको पैसे दे? ऐसा क्या है आपके पास? अपने अंदर क्या काबिलियत पैदा कर दी है जिसके कारण लोग आपको पूछें, और आपको अपनी क्या कीमत है? नंबर 3, मुझे भीड़ से या भीड़ चाल से संचालित नहीं होना, क्योंकि मेरे भीतर अपनी सुगंध, अपना स्वभाव व क्षमताओं से परिपूर्ण करके ईश्वर ने भेजा है। मुझे अपने स्वभाव को पहचान कर विकसित करना है, क्योंकि जो अपने स्वभाव में जीता है उसको कभी काम नहीं करना पड़ता, काम गठित हो जाता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जो लोग अपने स्वभाव में जीते हैं उनके लिए समय या फिर छुट्टियां नहीं होती, बल्कि समय और छुट्टियां ही उनके लिए तनाव है, काम ही उनके लिए आनंद और उत्सव है। नंबर 4, संसार आप जिस क्षेत्र में भी हैं, जो भी काम करते हैं, अपने अंदर विशेषता पैदा करें। सामान्य डॉक्टर, सामान्य इंजीनियर, सामान्य आर्किटेक्ट या फिर सामान्य व्यापारी ना बने, क्योंकि आपकी विशेषता ही आपकी अलग पहचान बनाती है। अगर आपके भीतर ये सपना ही नहीं तो एक भीड़ का एक हिस्सा मात्र बनकर रह जाओगे। दोस्तों आप चाहे जो भी काम करते हो, आपके दिमाग में हमेशा एक ही बात होनी चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र में एक विशेषता जरूर पैदा करूंगा, और यही विशेषता भीड़ से हटकर एक अलग रिकॉग्निशन बनेगी। नंबर 5, हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य को हाथ में लें, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य से आपकी क्षमताओं का आकलन होता है, आपका व्यक्तित्व खुलकर विकसित होता है। सिर्फ चुनौती वालों को ही नया आकाश देखने को मिलता है, और जो चुनौतियों से बचते हैं उनके लिए धन समृद्धि की कामना छोड़ देनी चाहिए। इसलिए चैलेंज को स्वीकार करें। चैलेंज आपको मांसता है, आपको संवारता है, आपके भीतर छुपी हुई पूरी पोटेंशियल को बाहर निकाल करके लाता है। और जितना आप इन चीज़ों से बचोगे उतनी ही अपनी क्षमताओं से जानने से वंचित रह जाओगे। नंबर 6, खूब इच्छाएं करो, खूब सपने देखो, खूब अपने स्वभाव में खिलो, लेकिन खिलकर चुप मत बैठो। नित नए नूतन ज्ञान से, रचनाओं से, आविष्कारों से, खोजों से अपने आप को लगातार मांसते रहो, पॉलिश करते रहो, चमकाते रहो, सजाते रहो, संवारते रहो, क्योंकि एक ही चीज
कुछ दिनों के बाद आउट ऑफ डेटेड हो जाती है। नित्य नए नूतन बने रहो, समय की आवश्यकता के अनुसार ढलते रहो, क्योंकि हमारी इच्छाएं और हमारे सपने ही इस संसार का निरंतर विकास करते हैं। नंबर 7, हर ग्राहक श्रेष्ठ सेवा, श्रेष्ठ क्वालिटी, श्रेष्ठ व्यवहार व ईमानदारी की आशा करता है। आप भी सब यही खोजते हो। आप भी अपनी नौकरी में, प्रोफेशन में वो चीज़ें पैदा करो कि लोग आपको कभी खोना ही नहीं चाहेंगे, बल्कि बगैर विज्ञापन और बगैर सिफारिश के आपको उन्नति की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी या काम होता है ना, उसको कभी काम नहीं करना पड़ता, उसको कभी अपना विज्ञापन नहीं करना पड़ता, बल्कि लोग ही खुद विज्ञापन कर देते हैं। नंबर 8, आप चाहे जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो, प्रोफेशनल हो या फिर व्यापारी हो, काम को हमेशा पूरे मन से, आत्मा से अंजाम दो, क्योंकि जो काम आप करते हैं वो आपकी आदत बनती है, आपके संस्कार बनते हैं, उससे आपका विकास होता है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका भविष्य निर्मित होता है। आधे अधूरे मन से किया गया काम किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। काम तो फिर करना ही है, समय तो बिताना ही है, तो फिर क्यों ना पूरे मन से, आत्मा से काम को अंजाम दें, क्योंकि आत्मसम्मान, आत्मसंतुष्टि सबसे बड़ा धन है। नंबर 9, चाहे कितना भी असंभव सपना होने दो, हमेशा नई इच्छाएं करो, क्योंकि इस संसार को, मानवीय मस्तिष्क के विकास का यही मात्र एक तरीका है। जीवन को गतिशील और उत्साहित रखने का यही मात्र एक तरीका है। एक सपने के पूरा होते ही दूसरे सपने की तैयारी करो और पूर्ण विश्वास रखो कि इस संसार में मानव जो भी चाहेगा फलीभूत होगा, क्योंकि विचार ही वस्तु बनते हैं। ये प्रकृति का अटूट नियम है। और जो विश्वास नहीं करते, सपने नहीं देखते, वो पीछे छूट जाते हैं। चाहे कोई भी सपना होने दो, कितना भी असंभव हो, वो निश्चित रूप से मैनिफेस्ट होगा। यही कुदरत का नियम है। नंबर 10, केवल अपना स्वार्थ साधकर धन संग्रह ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो जितना बांटता है उतना ही समृद्धित होकर लौटता है। और इस नियम को हर समझदार, जागरूक, व्यावसायिक व्यक्ति जानता है। इसलिए विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति अपना धन अपने देश, अपने समाज, अपने साथियों व मानव कल्याण के लिए इस संसार से कमाकर संसार को ही लौटा देते हैं। बीच में वह खेल खेल जाते हैं, जी जाते हैं, अभिनय कर जाते हैं और अपनी क्षमताओं को अधिक से अधिकतम खोल जाते हैं, क्योंकि अधिक धन संग्रह आत्मा को निष्कृष्ट, मलिन और संकुचित बनाता है और मानव कल्याण और विश्व कल्याण के लिए उपयुक्त किया गया धन आत्मा को परम आत्मा बनाता है। और लास्ट में भूल कर भी धन संबंधी चाहत या समस्याओं के लिए कभी ज्योतिष, मंदिर या फिर आश्रमों में ना जाएं, क्योंकि आपके किसी भी काम धंधे में ईश्वर ग्रहों का कोई लेन देन नहीं है। ईश्वर ने पूरी कृपा करके ही आपके ऊपर भेजा है और 24 घंटे लगातार आपके विश्वास और आपके सपनों को साकार करने के लिए बेताब है। ईश्वर तारीफों या रिश्वतों या फिर मुंह दिखाई का इंतजार नहीं करता। आपको अपने ऊपर कृपा करनी है। ये तुम्हारी मान्यताएं, धारणाएं, तुम्हारी नकारात्मक भावनाएं, आदतें, ये सब अवचेतन मन में छुपी हुई है। ईश्वर ग्रहों को आपके काम धंधे या नौकरी में कोई रुचि नहीं है। ना वो बिगाड़ते हैं, ना वो संवारते हैं। ये तुम्हारे स्वयं रचित डर हैं। तुम्हें ज्योतिषों ने, पंडितों ने, बाबाओं ने, तांत्रिकों ने, कथाकारों ने डरा डरा कर अपने स्वार्थ की खातिर भटका कर रख दिया है। दोस्तों, आपको अमीर बनने के लिए ये सारा ब्रह्मांड निमंत्रण दे रहा है। जाइए अपनी अंदर मान्यताओं से मुक्त होकर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों।